Good morning, student. Now we are discussing about the another topic, that is microsporogenesis, class 12th chapter sexual reproduction in flowering plant. इससे पहले हमने सभी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये वर्ड है माइक्रो. दैट वर्ड माइक्रो बेसिकली, दैट वर्ड माइक्रो इन केस ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज बेसिकली पोलन ग्रेन्स. एंड जेनेसिस जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है सिंथेसिस. सिंथेसिस का मतलब होता है बनना. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, ध्यान से समझने वाली बात है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करता है. माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन कहा जाता है. बट एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करना विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द meiotic division, that is also called the reductional division. So meiosis 1 and meiosis 2, when the complete process is involved in that case, in that condition the 4 haploid microspore is formed. So when we are discussing about that process microsporogenesis, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करती है, यानी पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करती है विद द हेल्प ऑफ meiotic division. First thing, now when we are discussing about that part microspore mother cell or microsporogenesis, in that case the spherical bodies are formed. गोल इस तरह की स्पैरिकल, इस तरह की स्पैरिकल राउंडेड स्ट्रक्चर बनती है इन द टैपेटल सेल. जो ये टैपेटल सेल है जिसको हम टैपेटम कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर है, दैट टैपेटल सेल इज बेसिकली फॉर्म्ड द स्पैरिकल बॉडीज एंड दी स्पैरिकल बॉडीज इज कॉल्ड द UBISCH, यूबिस बॉडीज, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड द ऑर्बिक्यूल्स. ये जो स्पैरिकल बॉडीज बनाती है टैपेटल सेल, इनको यूबिस बॉडीज और ऑर्बिक्यूल्स भी कहा जाता है. और ये जो टैपेटल सेल, ये जो यूबिस बॉडी बनाती है, ये अपने डीजनरेशन से पहले बनाती है. मतलब जब ये लेयर डीजनरेट हो जाती है, टूट जाती है, डिजोल्व हो जाती है, उससे पहले स्पैरिकल बॉडीज बनाती है. एंड दैट स्पैरिकल बॉडीज इज बेसिकली फॉर्म्ड इनसाइड द पोलन सैक. और ये जो स्पैरिकल बॉडीज है बेटा, ये पोलन सैक के अंदर बनती है. और पोलन सैक के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, बनते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स बनते हैं. तो ये जो स्पैरिकल बॉडीज हैं, ये जो यूबिस बॉडी है, बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं और उस स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरोपोलेनिन. उस स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरोपोलेनिन. ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर बेसिकली कैरोटिनोइड्स. और ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉलीमर है कैरोटिनोइड्स का. जो प्लांट में पिगमेंट होते हैं कैरोटिनोइड्स, वही पिगमेंट इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं स्पोरोपोलेनिन. तो ये स्पोरोपोलेनिन जो है बेसिकली पोलन ग्रेन जो होते हैं उनके ऊपर डिपोजिट हो जाते हैं. जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है वैसे वैसे जो स्पोरोपोलेनिन है बेटा, दैट स्पोरोपोलेनिन इज accumulate over the outer layer of the pollen grain. ये पोलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वहां पे डिपोजिट हो जाते हैं. एंड बेसिकली यही आउटर मोस्ट लेयर की फॉर्मेशन करते हैं पोलन ग्रेन्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बेसिकली एक्साइन कहते हैं. सो द स्पोरोपोलेनिन दैट इज फॉर्म्ड बाय द टैपेटल सेल इनडायरेक्टली. टैपेटल सेल फॉर्मेशन ऑफ यूबिस बॉडी एक्यूमुलेट हो जाती है बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, और उसी को हम एक्साइन भी कहते हैं. तो एक्साइन जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर पोलन ग्रेन की है, जो स्पोरोपोलेनिन की डिपोजिशन से बनती है. तो माइक्रोस्पोर टेट्राड, जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, जब ये सबसे पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, तो बेसिकली ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये देखिए 4 माइक्रोस्पोर है, 1 2 3 और 4. ये जो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, इनके बेसिकली इनके बीच में कैलोज लेयर की फॉर्मेशन होती है. और ये जो कैलोज लेयर होती है ये चारों को फ्यूज रखती है, एक्यूमुलेट रखती है, क्लस्टर की फॉर्म में रखती है. लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योरेशन की तरफ जाते हैं एंथर, वैसे वैसे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम.
और ये जो कैलेज एंजाइम है बेसिकली ये सिक्रीट होता है टैपेटम सेल से ही, और ये कैलेज एंजाइम जो है ये कैलोज लेयर को एक टाइम के बाद बेटा डिजोल्व कर देते हैं, और जैसे ये कैलोज लेयर डिजोल्व होती है तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, जो 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सब अलग अलग हो जाते हैं, एंड देन दे आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। एक बार दोबारा शॉर्ट में बताना चाहूंगा मैं आपको ये प्रोसेस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर हैप्लोइड टेट्राड की फॉर्मेशन होना विद द हेल्प ऑफ मियोसिस और मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसमें जो टैपेटल सेल है ये स्पेरिकल राउंडेड बॉडीज की फॉर्मेशन करती हैं और उनका नाम होता है यूबिस बॉडी, और ये यूबिस बॉडी एक कॉम्प्लेक्स कैरोटिनोइड स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली स्पोरोपोलिन की फॉर्मेशन करता है, और स्पोरोपोलिन ये जो स्ट्रक्चर है ये बनता है पोलन सैक में, और पोलन सैक के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है डिपोजिट हो जाता है पोलन ग्रेन्स के ऊपर, और यही स्ट्रक्चर एक आउटर मोस्ट लेयर की फॉर्मेशन करता है जिसको हम एक्साइम कहते हैं। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि जब ये पोलन ग्रेन्स बनते हैं यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं तो फ्यूज फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इनको अटैच रखता है कैलोज लेयर। ये एक अल्फा सेलुलोज का कंटेंट है कैलोज लेयर। ये कैलोज लेयर जो होती है ये इनको अलग नहीं होने देती, लेकिन मैच्योरेशन ऑफ एंथर के टाइम पे टैपेटम सेल है ये कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है जो कैलोज लेयर को डिजोल्व कर देती है, और फिर ये जो माइक्रोस्पोर है यानी पोलन ग्रेन्स है ये सब अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। थैंक यू सो मच।